हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो जो जेएनजी प्रोटेस्ट है, हम सुनते हैं कि भाई जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ है, नेपाल में सरकार गिरा दी, मेडागास्कर में भी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, पेरू में भी हम देखते हैं, फिलिस्तीन में भी हम देखते हैं कि जेएनजी प्रोटेस्ट कितना ताकतवर है। अब जेएनजी प्रोटेस्ट आग की आग अफ्रीका में भी पहुंची है। अफ्रीका में मोरक्को एक देश है जहां पे जेएनजी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोरक्को अफ्रीका में, देखो यहां पे अफ्रीका का मैप देखोगे, अफ्रीका में वेस्टर्न साइड में कौन है? मोरक्को है। अब यहां पे जो जेएनजी है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जेएनजी का कहना है कि ये देश, मतलब कौन, कि हमारा देश मोरक्को 10 अरब, देखो लिखा 10 अरब डॉलर फूंक रहा है किस पे? फुटबॉल वर्ल्ड कप के। अब देखो फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात बता दूं मैं, 2030 का फीफा का वर्ल्ड कप मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल ये तीनों मिलकर करा रही है। अब ये देश मोरक्को 10 अरब डॉलर रुपए खर्च करेगी किस पे? फीफा वर्ल्ड कप पे। तो कितने करोड़ रुपए हो गए? देखो अभी $1 का भाव शायद 83 रुपए के आसपास है। अपने देश की देखें तो 8 लाख करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है मोरक्को फीफा वर्ल्ड कप पे? 8 लाख करोड़ रुपए। आज अगर अभी जाके आप देखना कि हमारा जो बजट था 2025 का, मैं हमारे वाले से कंपेयर करके बताता हूं, लगभग 96 या 97 हजार रुपए हमारी सरकार हेल्थ पे खर्च कर रही है इस साल। ये देखो मोरक्को में 8 लाख करोड़ रुपए एक फीफा वर्ल्ड कप पे हो रहा है। यही जेएनजी की है कि भाई 8 लाख करोड़ रुपए तुम खर्च कर रहे हो, हमारे देश में हॉस्पिटल की कमी है, मतलब मोरक्को में कमी है। जेएनजी इस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा मेरे भाई, आपसे पूछेगा यूपीएससी क्या है जेएनजी प्रोटेस्ट, उसके बारे में बताना। देखो सबसे पहले आपको यूपीएससी पूछता है कि मोरक्को कहाँ है, मोरक्को के कौन कौन सी कंट्री की बाउंड्री लगती है। सबसे पहले मोरक्को आप देखोगे अफ्रीका में वेस्टर्न साइड में, तो अफ्रीका में आप देखो ये मोरक्को है। मोरक्को की कैपिटल क्या है? रबात, लिखा है रबात। नीचे कौन सा देश है? वेस्टर्न सारा मोरक्को के ईस्टर्न साइड में कौन है? अल्जीरिया। और ऊपर आप देखोगे ये मोरक्को के ऊपर कौन सा देश है? यूरोप का स्पेन। ये स्पेन है, इधर पुर्तगाल है। देखो ये स्पेन, ये पुर्तगाल, ये फ्रांस, ये जर्मनी। तो आप यहां देखोगे तो स्पेन के और इनके बीच में एक जल संधि है, जिब्राल्टर जल संधि, यही मोरक्को देश है। अब इसमें प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो खबरें आने लगी कि देखो इसको जेएनजी क्यों बोला गया? पहली बात क्योंकि वहीं के ही मोरक्को के गृह मंत्रालय ने बताया है कि प्रोटेस्ट में जो प्रदर्शनकारी है उनमें 70% लोग क्या है? नाबालिग है। नाबालिग का मतलब 18 साल से भी कम उम्र के लड़के शामिल है। मोरक्को के आंदोलन में 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल है। गाड़ियां फूंक दी गई है, बैंकों में आग लगा दी, तोड़ फोड़। जेएनजी क्या है? सड़कों पे उतारू है। कहां पे? मोरक्को में। अब क्वेश्चन आता है कि इस प्रोटेस्ट से क्या हो रहा है? तो सीधा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, जेएनजी प्रोटेस्ट जो मोरक्को में हुआ है क्यों हो रहा है? देखो सबसे पहली बात मैंने अभी बताया कि फीफा वर्ल्ड कप पे मोरक्को 10 अरब डॉलर खर्च कर रहा है, मतलब 8 लाख करोड़ रुपए। हमारे अगर पैसे वहां खर्च हो तो 8 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है। हमारा देश तो 96,000 करोड़ रुपए हेल्थ पे खर्च करता है। अब वहां के युवा कह रहे हैं कि हमारे देश में हॉस्पिटल नहीं है, तुम लोग यहाँ पे स्टेडियम बनाए जा रहे हो, फीफा वर्ल्ड कप कराए जा रहे हो। अभी फीफा वर्ल्ड कप क्या है? पहला फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का हुआ था वो हुआ था उरुग्वे में। कहां हुआ था? उरुग्वे में। उरुग्वे कहां पे है? दक्षिणी अमेरिका में। आज जाके देखोगे अर्जेंटीना, ब्राजील, इनके साथ उरुग्वे की क्या बाउंड्री लगती है, नहीं लगती है, बताओगे। तो पहला वर्ल्ड कप कहां हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। अब वो कब हुआ था? 1930 में। तो 2030 में हो जाएंगे 100 साल। कितने साल? 100 साल। तो 2030 का फीफा का वर्ल्ड कप होना है। मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, ये तीनों मिलकर करवा रहे हैं, ठीक। लेकिन इस वर्ल्ड कप का जो पहला उद्घाटन मैच है वो दक्षिणी अमेरिका के देश कहां पे होगा? उरुग्वे के मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो क्या है? उरुग्वे की कैपिटल है। वहां का पहला उद्घाटन मैच होगा। बाकी मैच सारे इसमें 2030 में कहां पे होंगे? स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को। अब आपसे कोई पूछ ले कि 2000, देखिए मैंने लिख दिया, द टूर्नामेंट बाय जॉइंटली होस्टेड बाय मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कौन सा देश करा रहा है? तो इसमें भी 3 देश हैं, ध्यान रखना। नॉर्थ अमेरिका का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका,
ठीक, ये तीनों नोट कर लेना। अब यहां पे जो करवा रहे हैं तो इन लोगों का कहना है कि भाई इसमें 8 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं मोरक्को के वर्ल्ड कप पे। ये मोरक्को है, आपको मैपिंग भी पूछे को बता देना मोरक्को कहां पे है। ठीक, आपसे ये भी पूछते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंकर के ऊपर है तो ये भी आप बता देना कि मोरक्को कहां पे है। अब आगे चलते हैं, ये मोरक्को है, रबात इसकी कैपिटल। अब आगे आते हैं कि इस प्रोटेस्ट का कोई नेता है। जैसे नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो विद्रोह हुआ था जेएनजी का, उसका कोई लीडर नहीं था। वही हालत हम यहां देखते हैं। कहां पे? मोरक्को में जो आंदोलन हो रहा है इसमें 70% नाबालिग है, 18 साल से कम के लड़के हैं। इनका कोई नेता नहीं। हाँ, इसमें यह है कि स्टार लोग शामिल है। स्टार लोग कौन से शामिल है? अधिकतर फुटबॉल के प्लेयर या कोई सिंगर या रैपर इसमें शामिल है, लेकिन नेतृत्व कोई नहीं कर रहा है, भीड़ है वहां पे। ठीक, अब युवाओं के इस नेतृत्व करने वाले विद्रोह के आंदोलन को क्या बोला गया? ये यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, क्या बोला गया? जेएनजी 212। अब 212 क्या? देखो, अगर हिंदुस्तान में हम डायल करते हैं, हमारे देश का क्या है? 91 है ना, कॉल लगाने से पहले। वैसे ही मोरक्को का है 212 कॉलिंग के लिए। तो क्या है 212 मोरक्को का इंटरनेशनल टेलीफोन डायलिंग कोड है। इसी वजह से इस प्रोटेस्ट को जेएनजी 212 बोला गया है। जो चीज नेपाल में थी कि भाई लीडरलेस आंदोलन था, वही मोरक्को में देखने को मिल रहा है। अब मोरक्को की जनता का कहना है कि भाई हमारे यहां हॉस्पिटल की कमी है। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 1000 डॉक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो यहां पे मैंने लिखा है कि 1000 लोगों पे कितने डॉक्टर होने चाहिए? 1 डॉक्टर होना चाहिए। कितने डॉक्टर होना चाहिए? 1000 लोगों पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। मोरक्को में 1430 लोगों पे 1 डॉक्टर है। कितने लोगों पे? 1430 लोगों पे 1 डॉक्टर है। इंडिया में कितना है? अपने देश में देखेंगे तो 834 पे 1 डॉक्टर है। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 1000 आदमी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। हमारे पास कितना है? 834। मतलब हमारी कंडीशन अच्छी है। लेकिन मोरक्को में कितने हैं? 1430 लोगों पे 1 डॉक्टर है। अगर वर्ल्ड का एवरेज देखें तो वर्ल्ड का एवरेज है 590 लोगों पे 1 डॉक्टर है, जबकि भारत में वर्ल्ड का एवरेज से हमारा कम है। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो बोला है पैरामीटर, उससे हमारा सही है थोड़ा बहुत। ठीक, अब आपसे कोई पूछे, मोरक्को में आप देखोगे बेरोजगारी 35% तक है, युवा बेरोजगारी। ठीक, और वैसे बेरोजगारी कितनी है? 12%। स्नातक है उनकी 19% बेरोजगारी है। अब जो ये आंदोलन है टिकटॉक सोशल मीडिया ऐप के थ्रू फैलाया जा रहा है, वहां भी प्लेटफॉर्म है, वहां से इसको लिया जा रहा है। इसको लीड करने वाला कोई नहीं। हां, इसमें स्टार फुटबॉल के प्लेयर शामिल है, बहुत सारे मोरक्को के। ठीक, इसमें सिंगर और रैपर भी शामिल है। अब ये विद्रोह में देखो, इससे पहले भी 5 देशों में मेन जेएनजी प्रोटेस्ट हम देखते हैं। जैसे नेपाल में हुआ, ठीक है, नेपाल में हुआ, वहां की सरकार गिरा दी। मेडागास्कर में भी हुआ। अभी मेडागास्कर कहां है? देखो, मेडागास्कर भी अफ्रीका में। देखो, अफ्रीका में यह है मेडागास्कर। अब आप मेरे को बताओगे कि मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? ठीक, अब देखो, मेडागास्कर में भी हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ, और पेरू में भी हुआ, और फिलिपीन में भी हुआ। ठीक, अब आपको एग्जाम पूछे जेएनजी प्रोटेस्ट क्या है, तो इसके बारे में आप बता सकते हो क्या कि जेएनजी 212 क्या है, तो बता सकते हो। और मोरक्को में क्यों है वो बता सकते हो। और फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी बता सकते हो। वैसे 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? सऊदी अरब में होगा। ठीक, सारा बयान राम राम, जय हिंद।